हेलो एवरीवन, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वर्ल्ड विनर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? वॉइस वगैरह आ रही है मेरी? साउंड ऑन है? सब कुछ क्लियर है? विजिबिलिटी? चलिए जल्दी से कमेंट करके तो सबसे पहले बताएं कि एवरीथिंग इज फाइन। आवाज़ आ रही है आप सभी को? आवाज़ आ रही है? विजिबिलिटी प्रॉपर है? चलिए स्टार्ट करें सेशन को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हो? सब बढ़िया हो? यस 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 यस, ओके। हाँ जी, वॉइस क्लियर है। चलो तो फिर शुरुआत करें आज की क्लास की। शुरू करते हैं आज का सेशन। रीजनिंग की क्लास आज पहले नहीं हो पाई है ना, सेकंड क्लास है आज रीजनिंग की, तो शुरू करें। हाँ जी, पढ़ाई वढ़ाई करी? पिछले एक हफ्ते में मैंने जो रीजनिंग छोड़कर गई थी वहां से आप लोगों ने कुछ पढ़ा, कुछ आगे रिवाइज करा, कुछ क्वेश्चंस लगाए आपने, या फिर वही चल रहा है आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसा कुछ तो नहीं है? पढ़ाई चल रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से, धुआंधार तरीके से? चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का सेशन जो है हमने कोडिंग डिकोडिंग लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसके बाद हम आगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज जहां तक है इसको हम खत्म कर देंगे, इस टॉपिक को आज हम खत्म करेंगे फाइनली। मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 बताया था, आज टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे, याद है या भूल गए? पहले तो होमवर्क की बात कर लूं मैं कि आपको मैंने जो होमवर्क दिया था वो आप बना कर लाए हो घर से? याद था आपको या आप भूल चुके हो? हाँ जी धर्मेश, बहुत टाइम बाद आज क्लास हुई है रीजनिंग की, क्योंकि आपकी मैथ्स की क्लासेस चल रही थी, हिस्ट्री की चल रही थी, साथ ही साथ आपकी आज साइंस और रीजनिंग की क्लास थी, है ना? तो आज हमारी क्लास है, तो आज अपन पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अच्छे से समझेंगे। तो हो जाओ पेन पेपर लेकर रेडी हो जाओ सभी लोग, बहुत अच्छे से आज क्वेश्चन लगाएंगे और आप जो है वही पहले आप सॉल्व करोगे, देन उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो सेशन की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले, है ना? तो शुरुआत आज शुरू करेंगे मोटिवेशन से। पहले एक अच्छे सी बढ़िया शायरी सुनाऊंगी 4 लाइंस की, है ना, जिससे आप पहले ही मोटिवेट हो जाओ, अच्छा जोश आ जाए आपके अंदर, एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल सुपर रेडी हो जाओ, है ना? तो क्लास को शुरू करते हैं और मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये कहाँ चली गई स्क्रीन? चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये, हाँ, मोटिवेशन ये है आज का कि लड़खड़ाओ ना यूं कदम जैसे जान नहीं, लड़खड़ाओ ना यूं कदम जैसे जान नहीं, रुकने वाली आई अभी थकान नहीं। लड़खड़ाओ ना यूं कदम जैसे जान जान नहीं, रुकने वाली आई अभी थकान नहीं। माना आजमाइशों के दौर बहुत है मेरे दोस्त, माना आजमाइशों के दौर बहुत है मेरे दोस्त, मगर लौट कर जाना तो कोई समाधान नहीं, है ना? तो चलते चलिए, बढ़ते चलिए, रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, ध्यान रखना। एक समय आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, तो आप बस किसी भी तरीके से ये मत सोचना कि हम अपनी तैयारी को यहीं छोड़ दें, अब हमसे आगे नहीं होने वाला है, या कुछ और रास्ता अपना लें, अब हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। प्रयास करते रहो, हारो मत, ठीक है? बिल्कुल डेफिनेट बात है कि आप एक दिन आएगा और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, और इसी के साथ आप लोग मोटिवेट डेफिनेटली हुए होंगे। कौन सी क्लास चल रही है भाई? क्लास जो है रीजनिंग की क्लास है ना, टॉपिक दिख रहा होगा ना, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में ही होता है, तो ये रीजनिंग की क्लास है। चलो शुरू करें फिर, रेडी हो? ऑल रेडी? स्टार्ट करें विदाउट एनी डिले, स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, देखो कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने बहुत सारे, और साथ ही साथ मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 15 क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन होमवर्क में था, याद है? याद है 15वां क्वेश्चन? इसका आंसर कितने लोगों का आया और क्या आया? कमेंट में फास्ट जल्दी से लिखकर बताओ कि कितने लोगों का इसका आंसर आया है और क्या आया है, वो भी बताएंगे जल्दी से, ठीक है? कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या आया आप सभी लोगों का।
हाँ, हमने देखा था कि गोल्ड को क्या लिख रहे हैं, गोल्ड को होम लिख रहे हैं, गोल्ड को होम लिख रहे हैं। बड़ा धांसू क्वेश्चन था ये, है ना। और कम को डन लिख रहे हैं, कम को डन लिख रहे हैं। ऑल राइट, देन कॉर्ड को डोज लिख रहे हैं, कॉर्ड को डोज लिख रहे हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कोड ऑफ स्टार। स्टार का कोड आप लोग को पता करना था। आया, आंसर आया, कितने लोगों का आया और क्या आया, जल्दी से बता दो भाई, है ना, देर नहीं करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन उड़ाएंगे बिल्कुल, है ना, फूक मार मार के उड़ाएंगे इनको सबको। तो इस चैप्टर को आज हमको खत्म करना है यहीं पे। हाँ, क्या आया आंसर, बताओ आंसर क्या आया, व्हाट इज योर आंसर, जल्दी से बता दो। ठीक है, क्या आंसर आया है आप लोगों का, देन हम आगे चलेंगे। ए, ए बता रहे हैं TTBS, अजीत, समीर ए, शिवराम भी ए बोल रहे हैं। TTBS, ध्यान से देखो वो TTBS होगा, दिमाग लगाओ, दिमाग थोड़ा सा यूज योर ब्रेन। TTBS नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी आगे देखेंगे। चेतन, दीप्ति, किस हिसाब से आप लोगों ने ए आंसर करा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बताएं। चलो ए को ही देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। समझिएगा, बात समझिएगा मेरी बहुत ध्यान से। भाई यहाँ पे था G से H, G से H बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1, है ना। O में कुछ भी परिवर्तन नहीं करा, नो चेंज इज देयर, और O का O ही रखा हुआ है। देन L से M बनाया है +1 और D से E बनाया है +1। बोलो हाँ सही है, सही है, ए ही दे रहे हो सब आंसर, भेड़ चाल में बिल्कुल चल गए। थोड़ा सा कोशिश करो, ए नहीं आएगा, ए इज रॉन्ग। डी बोल रहे हैं TUBS अंकित। चलो देखते हैं, देखते हैं ना, लेट्स सी। अब यहाँ देखा तो हमने देखा C+1 D, O में कोई चेंज नहीं, M+1 N और E में कोई चेंज नहीं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा होता है ना कि कोई एक लॉजिक पहले वर्ड में फिट हो रहा हो, तो वही लॉजिक दूसरे में, वही तीसरे में, वही चौथे में फिट होना चाहिए, ये कोडिंग का रूल है। या फिर ऐसा होता है कि कहीं पर अगर ये वर्ड दिया जा रहा है, इसके लेटर इनमें से किसी में प्रेजेंट होते, तो हम हूबहू वो कोड जो उनके सामने लिखा था वो लिख देते, अगर ऐसा होता तो। बट दो यहाँ पर वो केस नहीं लग रहा है, यहाँ पर लॉजिक वाला ही केस है कि जो लॉजिक इसमें सेम इसमें सेम इसमें। अब आप ध्यान दो, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो फर्स्ट लेटर में +1, सेकंड में कोई चेंज नहीं, देन अगेन थर्ड और फोर्थ में +1 हो रहा है फर्स्ट वर्ड में। बट सेकंड वर्ड की बात करें तो ये कुछ अलग जा रहा है, दूसरी दुनिया में चला जा रहा है ये, है ना, इसके दिमाग खराब है, और ये ई को एज इट इज ई रख रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक अगर आप ऐसा मान के चल रहे हो कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में +1 है और बीच में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर गलत हो। देखो यहाँ पर भी देख लो, चलो C+1 D, O में कोई चेंज नहीं, R+1 S और D में +1 E। अगर यहाँ +1 है, आपने दिमाग लगाया, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, तो आपने शायद इसको ध्यान से नहीं चेक करा होगा, तो आपने सोचा होगा या फिर एरर आ गई, क्वेश्चन में एरर आ गई, मैडम ने एरर दे दी, E+1 F होना चाहिए था। नहीं, वो एरर नहीं है, वो E का E ही है, एज इट इज E है। ऑप्शन नंबर C, ओके, ऑप्शन नंबर C बता रहे हैं। चलो देखते हैं। हाँ, अब देखो बात सुनो, अगर आपने ये मान लिया कि ये एरर थी तो वो एरर नहीं है, और आपने इस अकॉर्डिंगली बोला होगा कि +1 T, S+1 T और T में कोई चेंज नहीं, तो आपने T बोल दिया, A+1 B और R+1 S। बोलो हाँ, यही किया था हमने, यही किया था आप लोगों ने जो ऑप्शन नंबर A बता रहे थे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे आप लोगों ने कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि अगर यहाँ पर फोर्थ लेटर में +1 है, अगर यहाँ पर फोर्थ लेटर में +1 है, तो यहाँ पर फोर्थ लेटर में +1 क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर फोर्थ लेटर में +1 क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों अलग दूसरी दुनिया में भाग रहा है। तो लॉजिक ये नहीं था, एक्चुअली लॉजिक ये नहीं था जो आपने पकड़ा, समझ पा रहे हो मेरी बात, लॉजिक ये नहीं था जो आप पकड़ पाए, लॉजिक था यहाँ पर कुछ और। जैसे कि देखो, समझो ध्यान से, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, अगर हम ध्यान से इसको देखते हैं तो हमको एक चीज और नजर आती है, ये कॉन्सोनेंट है, बोलो हाँ, G कॉन्सोनेंट है, +1 करा और H बना दिया, ठीक है। O वॉवेल है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ा और एज इट इज O का O लिख दिया। L कॉन्सोनेंट था तो +1 करा, M बनाया, और D कॉन्सोनेंट था तो इसे भी +1 करके E बनाया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब जरा सेकेंड वर्ड पर चलो, क्या ये चीज यहाँ फिट हो रही है कि कुछ और है। तो C+1 D कॉन्सोनेंट, O वॉवेल, M कॉन्सोनेंट तो +1 करा,
ई वॉवेल था तो कोई चेंज नहीं करा, ई वॉवेल था तो कोई चेंज नहीं करा। यहां पर देखा C+1D। अब उसके बाद हमने देखा आगे ओ में, अरे भाई, हाँ जी, ओ कौन, ओ वॉवेल है कोई चेंज नहीं, आर कॉन्सोनेंट है +1, डी कॉन्सोनेंट है +1। तो यहाँ जो लॉजिक है ना वो वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला चल रहा है एक्चुअली, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल में कोई चेंज नहीं, सेम रहेगा। बट कॉन्सोनेंट्स जो हैं, कॉन्सोनेंट +1 चलाएंगे, +1 चलाएंगे, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर S+1 बोलो क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट है टी, टी भी कॉन्सोनेंट है, +1 करोगे, यू कॉन्सोनेंट तो समझते हो ना, व्यंजन, और वो स्वर, ए एक स्वर है तो इसलिए कोई चेंज नहीं, एज इट इज। और R+1 क्योंकि वो कॉन्सोनेंट था तो एस। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, शिवराम विश्वकर्मा ने अब सही बोला है, वेरी गुड। ये था एग्जैक्टली लॉजिक, आया समझ में, बोलो हाँ आया समझ में। समझ पा रहे हो चीजें, कि यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पर पहला तीसरा चौथा लेटर सेम था, यहाँ पर लेकिन पहला और सिर्फ तीसरा लेटर सेम था, चौथा नहीं था, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कोडिंग नहीं कर सकते। लॉजिक एक ही होना चाहिए तीनों चीजें में, है ना। ऑल राइट, चलिए वेरी गुड। जिन लोगों को समझ में आया बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको और होमवर्क में दिया था, टाइप 2 का क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो टाइप 2 को देख लेंगे हम लोग। कूल गो ये सब तो हम कर चुके थे। स्कॉटलैंड, ये क्वेश्चन होमवर्क में था, कितने लोगों से बना, कितने लोगों से स्कॉटलैंड वाला क्वेश्चन बना, जरा आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो, कितने लोगों से बना था। कौन सा कॉन्सेप्ट बताएं समीर कुमार जी, कौन से कॉन्सेप्ट से सी आंसर आया आप लोगों का। जिन लोगों को डाउट है वो उस क्वेश्चन को एक बार और लिखो, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपन उसको भी जो है देख लेंगे। आप लोग आंसर बताएं कौन से कॉन्सेप्ट से आ रहा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, इसको सॉल्व करके लाए हो तो आंसर बताओ। हम्म, 26 देखें, चलिए देखते हैं। स्कॉटलैंड को लिखता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लोन को लिखता है 1 4 3 5। लॉर्ड्स को लिखता है 8 1 2 4। डैन को लिखता है 5 3 7। सन को लिखता है 4 5 8। आपसे पूछा जा रहा है सी का कोड क्या होगा, सी का कोड क्या होगा। समीर कुमार जी, +1 +0 +1 +1, ये सिर्फ आपका फॉलो कर रहा था, ध्यान दे लो भाई एक बार और। समझना नहीं चाहते हो वो एक अलग बात है, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये सिर्फ आपका इस वाले वर्ड में और आपका इस वाले वर्ड में फॉलो कर रहा था, ठीक है। +1 +0 +1 +1 वाला लॉजिक, इसमें क्यों नहीं फॉलो करा, इसमें क्यों कैंसिल हो गया। अगर लॉजिक लगाते हो, कोडिंग डिकोडिंग का रूल है, तो इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, तीनों वर्ड्स में सेम लॉजिक होना चाहिए और वही लॉजिक आपका लास्ट वाले वर्ड में भी फिट होगा, ठीक है। तो अगर आप ये चीज बोल रहे हो कि यहाँ पर तो +1 था पहले वर्ड में, फिर +0 +1 +1, मानती हूं मैं है, यहाँ पर भी है +1 +0 +1 +1, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ पर भी तो होना चाहिए था +1, ठीक है। और यहाँ +0 +1 +1 यहाँ होना था, यहाँ +1 ना हो के ध्यान देखो +0 है, ठीक है। तो 0 है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो वो चीज वहां पर फिट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, हो जाती है गड़बड़। चलो अब आगे आ जाओ। और क्वेश्चन नंबर हमने देखा था कौन सा, 26 वाला, ये सॉल्व करके बता दो जल्दी, क्या आंसर आया है घर से जो लोग करके लाए थे। आंसर बताएंगे फास्ट, क्या लेकर आए हैं आप लोग आंसर इसका।
यस, बना बना था। पहली चीज तो घर से बना कर ही नहीं लाए हो, मालूम है मुझे, है ना। देखें, देख लें इसको, ये सी लिखा है ना। चलो ध्यान दें इस पर, क्या आंसर करोगे? सिक्स, वेरी गुड। काजोल, यादव, दोनों का आंसर क्या आया है? सिक्स। चलिए बढ़िया है, सिक्स ही है, राइट आंसर है सिक्स। वेरी गुड, जिन लोगों ने सिक्स आंसर करा है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। सिक्स, शिवराम भी सिक्स बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं, अभी बात समझिएगा। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा नजर आ रहा है ना, बहुत बड़ा है भाई, कैसे कोडिंग वोडिंग चल रही है, क्या है ये, बहुत से लोगों के माइंड में थॉट चल रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा तो मैडम कैसे करेंगे। तो पहली चीज तो हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है ना, वो हमसे बड़ा नहीं है, कभी हमसे बड़ा नहीं हो सकता, हमारे हौसलों से बड़ा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन, बात ध्यान रखना, जब भी जो चीज बड़ी होती है ना, उसका सोल्यूशन हमेशा बहुत इजी होता है। आपने लाइफ में भी देखा होगा, हम लोग, हमारी लाइफ में काफी बार प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती हैं जिसे देखकर हम बहुत डर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका सोल्यूशन बहुत इजी होता है ना। और उसे हम नहीं देख पाते क्योंकि उस टाइम हम डरे घबराए बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो और ये याद रखो कि कोई भी चीज हमारे हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती, है ना। जैसे कि क्वेश्चन है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन को सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू हल किया जा सकता है, विदाउट यूजिंग योर पेन। आप इसको उठाओगे भी नहीं ना, इसको क्वेश्चन को वैसे ही उड़ा दोगे यूं फूक मार के। देखो कैसे, अगर हम देखें स्कॉटलैंड में 8 अक्षर हैं, तो यहाँ पे भी तो 8 नंबर हैं, ध्यान दो। उधर 8, वेरी गुड, बहुत अच्छे अंकित, समीर, जितने लोगों का आंसर आया बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पर 8 हैं तो यहाँ भी 8 हैं। और ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ा वर्ड स्कॉटलैंड ही है और सबसे ज्यादा नंबर्स यहाँ पर यही लिखे हैं, बाकी सब में छोटे छोटे वर्ड्स हैं, नंबर्स भी कम है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप ध्यान दो, आपको बस ये देखना है कि ये जो जितने छोटे वर्ड्स हैं, क्या इस बड़े वर्ड से तो बन के नहीं निकले। जितने छोटे वर्ड्स हैं, क्या उस बड़े वर्ड से बनकर तो नहीं निकल आए। तो बस यही तो चेक करना था कि एल यहाँ है और एल यहाँ है, ओ यहाँ है और ओ यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, एन यहाँ है, एन यहाँ है। जो लोन के सारे लेटर है ना, वो सब स्कॉटलैंड में ही तो प्रेजेंट हैं, है कि नहीं बात। अब हमको बस इतना देखना है कि जितने वर्ड्स दिए गए हैं ये इससे निकल कर आए होंगे, है ना। आगे हमने देखा एल हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे, ओ हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे, टी हमको कैंसिल करना है क्योंकि यहीं से आया, एस जो है वो भी ऊपर से आया स्कॉटलैंड से, डी भी ऊपर से आया, ए और एन ऑलरेडी काट चुके थे। अब एस, ओ और एन सब कट गए, बोलो हाँ सब कट गए, सारे कट गए ना। बचा कौन? केवल और केवल सी। कौन बचा? सी। और इसने भी हमसे किसका कोड पूछा है? सी का। किसका कोड पूछा है? सी का। देन आगे चलोगे तो 1 यहाँ है कैंसिल आउट, 4 यहाँ है कैंसिल आउट, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, सारे नंबर्स ऊपर से ही आ रहे हैं। 8 यहाँ है, 1 काट चुके, 2 काट दो, 4 काट चुके, 5 काट चुके, 3 काट चुके, 7 भी काट दो, 4 5 8 सब कट गए। बचा कौन? बोलो 6। कौन सा बचा? 6। तो सी यहाँ बचा, 6 वहां बचा, आंसर क्या हो जाएगा? सी का कोड क्या हो जाएगा? 6। खत्म, फिनिश्ड। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। जितने लोगों का आंसर आया, वेरी गुड, कीप इट अप। आया बाकी लोगों को समझ में? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, नहीं समझ आया, फिर से पूछें, कमेंट करके बताएं मुझे कि चीजें क्लियर हो रही हैं। और भाई लोगों को जोड़ो, सबसे पहला तो लिंक को शेयर करो फटाफट से, ग्रुप्स में लिंक शेयर करो, है ना। मजा नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिंक शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि रीजनिंग की क्लास चल रही है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलिए प्रोसीड करेंगे अगले क्वेश्चन और अगले टाइप के तरफ। हाँ जी, अगला टाइप, ये इससे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। बहुत हो गया ना लॉजिक लॉजिक,
इससे पहले हम देखेंगे ये वाला टाइप, तो आप लिख सकते हैं उसको टाइप 3, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, प्रतिस्थापन विधि पर आधारित, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग प्रतिस्थापन पर आधारित। ध्यान से पढ़ो, आंसर बताओ, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यदि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, एक बार और की डिमांड आ रही है। अच्छा जी, देखो एक बार और देख लो, ठीक है। चलो एक बार और देख लो, जल्दी से फटाफट से देखेंगे। स्कॉटलैंड लिखा हुआ है था, इसके सामने नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लोन लिखा हुआ था, इसके सामने नंबर थे 1 4 3 5। ठीक है, लॉर्ड्स लिखा हुआ था, इसके सामने नंबर थे 8 1 2 4। डैन लिखा हुआ था 5 3 7। सन लिखा हुआ था 4 5 8। देन व्हाट इज द कोड फॉर सी, व्हाट इज द कोड फॉर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिन लोग का आंसर अगले क्वेश्चन का भी आ गया, शाबाश शाबाश। चलो देखो, हमने क्या करा, कुछ नहीं, मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला कि जितने भी छोटे वर्ड्स हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, लोन, लॉर्ड्स, डैन और सन, ये सब स्कॉटलैंड से बनकर आए हैं। इसके सारे अक्षर इसमें हैं, इसके सारे अक्षर इसमें हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि इन चारों वर्ड का यूज होने के बाद कौन सा अक्षर ऐसा है या कितने अक्षर ऐसे हैं जो यूज नहीं हुए। ठीक है ना, ऐसे ही सिमिलरली जितने नंबर यहाँ पर हैं, इन सब का यूज होने के बाद इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो रह गया, तो यहाँ पर बच जाएगा सी और यहाँ पर बच जाएगा एक नंबर, वही उसका कोड होगा, है कि नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ा वर्ड था। कोई कोडिंग वोडिंग नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है और हमको सिर्फ ऑब्जर्वेशन लगाना है, हमको सिर्फ उसको देखना है, ध्यान से देखना है और उड़ा देना है। ठीक, तो हमने काटना शुरू किया, एल यूज हो गया था यहाँ पर, ओ हो गया था, ए हो गया, एन हो गया, एल ओ कट गए, टी हो गया था, एस हो गया था, डी हो गया, ए हो गया, एन हो गया, है ना, ये सब काट दिए। एस यूज हो गया, ओ यूज हो गया, एन यूज हो गया, बचा कौन, सी। ठीक, सिमिलरली 1 यूज हो गया, 4 यूज हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 1 8 काट दो, 2 हो गया, 2 को भी काट दो, 4 हो गया, कट चुका, 5 कट चुका, 3 कट चुका, 7 काट देंगे, 4 कट गया, 5 कट गया, 8 कट गया, बचा कौन, बचा 6। उधर बचा सी, इधर बचा 6, तो सी का आंसर क्या होगा, सी का कोड होगा 6। ओके डन, आई होप इस टाइम समझ में आया होगा। फिर भी दिक्कत है तो वीडियो को आप आफ्टर कंप्लीशन आप देख सकते हो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो ये मैंने बताया था कि यदि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल, जंगल को बस, बस को ट्रक और ट्रक को घर कहा जाए। हेडिंग डालना, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के बाद लिख लेना ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमेशा अगले क्रम की ओर, हमेशा अगले क्रम की ओर। इस हेडिंग को लिख लेना, इस हेडिंग से ही हम क्वेश्चन उड़ाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बी आंसर आ रहा है, ऑल राइट, बी आंसर आ रहा है। चलिए सॉल्व करेंगे, बताएंगे। पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल, जंगल को बस, बस को ट्रक, ट्रक को घर, तो मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है, बताओ 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 बताओ। बी, स्मिता बी, चेतन बी, समीर बी, अजित बी, दीप्ति बी, सभी के नाम ले रही हूँ, देख लो, है ना, तो आंसर्स करते रहा करो, मजा आता है सेशन में, है कि नहीं। बी, ओके चलिए हो गया, कुछ नहीं है। देखो क्या बोल रहा था कि यदि पेड़ को पहाड़, लिख के आवश्यकता नहीं है करने की, वो तो सिर्फ मैं समझा रही हूं भाई। पहाड़ को पानी, पानी को जंगल, जंगल को बस, बस को ट्रक, ट्रक को घर कहा जाए, है ना। अब मछली कहाँ रहेगी, तो आपकी मछली कहाँ पर रहती है, बताओ भाई, कहाँ पर रहती है। फिश लिव्स इन वाटर, पानी में रहती है ना, पानी में।
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पढ़ा है ना हमने, बस वही। अब पानी का जो नया नाम है ना, आंसर वही होगा। तो पानी का नया नाम क्या है? जंगल। तो आंसर क्या आ जाएगा? जंगल। तो इसलिए इसका नाम डला हुआ था, आप देख सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड का मतलब अगला क्रम, जो भी अगला क्रम होगा आंसर वही होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, आ रहा है समझ में? यहाँ पर वर्षा बहुत तेज हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू हो, है ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम हैं आपके साथ लाइव। लगा दूं अगला क्वेश्चन? ऐसे ही करके सॉल्व करके बताओगे? बोलो थम्स अप दिखा दो, लगा दें अगला? अगला लगा दें? बढ़े आगे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट गोज। हाँ, इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या होने वाला है। अरे यार, शिट 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 शिट। अच्छा, चलिए आगे बताएंगे। यस, आंसर इन कमेंट बॉक्स। आवाज वगैरह आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? डी। शाबाश शिवराम, वेरी गुड। दीप्ति, वेरी गुड। सैटेलाइट विद्या, स्मिता डी। उपग्रह उपग्रह उपग्रह, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गए। ऐसे ही कर लेंगे, देखो, तारा को ग्रह, ग्रह को उपग्रह, उपग्रह को आकाशगंगा, आकाशगंगा को धूमकेतु। तो पृथ्वी किस वर्ग में होगी? पृथ्वी अर्थ किस वर्ग में होती है? प्लैनेट। आप सभी जानते हो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? प्लैनेट यानी ग्रह। अब ग्रह को नया नाम, ग्रह का नया नाम ढूंढ लो। देखो इसको, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस लास्ट की लाइन देखा करो, लास्ट की, कि पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है और किस वर्ग में होगी पूछ रहा है, तो पृथ्वी प्लैनेट होता है, प्लैनेट का नाम ढूंढना है। तो ग्रह का नाम देखेंगे, तो ग्रह का नाम क्या है? उपग्रह। ग्रह का नाम क्या है? उपग्रह यानी सैटेलाइट। आंसर इज व्हाट? डी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है ना? चलें आगे, चलो फिर जल्दी से 32 नंबर पे आ जाओ और इसको सॉल्व करके बता दो। इसको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए फटाफट। बताओ आंसर, आंसर, आंसर। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आज खत्म करना है कोडिंग को, और भी टाइप्स बचे हुए हैं। हाँ जी, आंसर बताओ। क्या बात है, लेट चल रहे हो? डी। समीर डी, विद्या लाइट, ओके। चेतन भी डी। हाँ, किसी दूसरे ग्रह पर
मृदा, जल, प्रकाश, वायु, आकाश को स्थानीय शब्दावली जो है वो आकाश, प्रकाश, वायु, जल, मृदा है। अगर किसी को प्यास लग जाए तो वो क्या पिएंगे? प्यासा क्या पीता है बताओ? प्यासा क्या पीता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डी आंसर आना स्टार्ट हो गया है, डी। हाँ जी, कोई भी प्यासा हमको मालूम है क्या पीता है? पानी, वाटर पीता है ना। बस अब यह ध्यान दे लो कि पानी का नया नाम क्या बोल रहा है, बस पानी का नया नाम। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जल आया था दूसरे नंबर पर। क्रमशः जब भी लिखा हो, क्रमशः जब भी लिखा हो तो ध्यान रखना उसी क्रम में होना चाहिए। तो मृदा के लिए नाम आकाश हो गया, और जल के लिए नाम क्या हो जाएगा? प्रकाश। जल के लिए नाम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, लाइट इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी नहीं होगा? बी कैसे बता रहे हो भाई? देखो लिख के भी दिखा दे रहे हैं। यदि किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु, आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः, क्रमशः का मतलब जो नाम पहले आया आकाश वो इसके लिए होगा, अगला नाम प्रकाश इसके लिए होगा, और अगला नाम वायु इसके लिए होगा, और अगला नाम जल इसके लिए होगा, और अगला नाम मृदा इसके लिए होगा। किसी भी वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी पूछा है कि व्यक्ति को प्यास लगे तो क्या पिएगा? तो प्यासा हमारे प्लैनेट पर तो जल पीता है, लेकिन उस प्लैनेट पर जल को प्रकाश बोल रहे हैं, तो वो क्या पिएगा? प्रकाश पिएगा। ऑल राइट, आंसर इज लाइट। वेरी गुड। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो भैया आ जाओ, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी से कमेंट फास्ट। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ऑप्शन नंबर डी समीर। ओके, अंकित का आंसर सी है, स्मिता सी, दीप्ति सी। ऑल राइट, हाँ जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसलिए मैंने इसको डाला है कि आप समझें कि अगली बार आए तो क्या होगा। धर्मेश बोल रहे हैं सी एन डी। और आंसर्स 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 फास्ट, जितने लोग हो जल्दी से आंसर करो। सी, ठीक है। और और मैं इसमें देखना चाहती हूँ। हाँ भाई, याद रखो क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, है ना? और साथ ही साथ ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। ऐप में भी आपको क्लासेस, आने वाली क्लासेस ऐप में ही मिलेंगी। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना? बेल आइकन को प्रेस करो, ये सब करना मत भूला करिए, है ना? ओके, सी सी। चलिए देखते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑरेंज को ब्लू बोल रहा था, ध्यान दो, ऑरेंज को ब्लू बोलते हैं, ब्लू को येलो बोलते हैं, येलो को ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन को ब्लैक बोलते हैं, एंड ब्लैक इज कॉल्ड रेड, और ब्लैक को रेड बोलते हैं। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो माय डियर स्टूडेंट्स, कि टमाटर का रंग क्या होगा? अब टमाटर के रंग को लेकर, टमाटर के रंग को लेकर बड़े विचित्र विचित्र ख्यालात आए होंगे आपके माइंड में। जैसे कि आपने सोचा होगा कि भाई ये लाल टमाटर की बात हो रही है कि हरे की बात हो रही है, कहीं कहीं पीला भी हो जाता है, उसकी बात तो नहीं हो रही, है ना? ऐसा ऐसा माइंड चल रहा होगा।
तो जब टमाटर के कलर की बात आए ना, कलर, कलर ऑफ टोमेटो, तो हम बोलते हैं कि टमाटरी कलर का कुछ भी हम जैसे मैचिंग भी मिलवाते हैं, लाइक, है ना। तो वैसे तो टमाटर की जब भी रंग की बात आती है तो वो हमेशा रेड अज्यूम करते हैं, हम क्या अज्यूम करते हैं, रेड, है ना। ठीक है, हमेशा रेड अज्यूम करते हैं, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये जो हमसे क्वेश्चन की बात कर रहा है ना, वो रेड को लेकर बात कर रहा है, किसको लेकर, रेड को लेकर। अब रेड की अगर बात आती है तो ये रेड भाई तो लास्ट में ही जाकर बैठ गया चुपचाप से, है ना, मैं आखिरी हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल आखिरी हूं, आई एम लास्ट। अब जब इसका आगे नाम ही नहीं बोला गया, क्या होगा, तो आप मुझे बताओ। अब कुछ लोगों ने तो ये सोचा रेड का नाम बताना है, रेड को कुछ आगे नहीं बोला तो हो सकता है पीछे चले जाएं, क्या वो सोचा होगा कि रेड का कुछ नाम नहीं है तो पीछे चले जाओ ब्लैक, है ना। कुछ ने सोचा कोई भी नाम नहीं है तो रेड का आंसर रेड ही कर दो, और कुछ ने तो साइकिल बनाकर जो आए और ये ऑरेंज पर भी आ सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से विचित्र विचित्र ख्यालात आते रहेंगे, है ना, लोगों के माइंड में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी ऐसा होगा, क्वेश्चन में याद रखना, जब भी ऐसा होगा लास्ट वाले के लिए पूछा जाएगा ना, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में आखिरी वाले के लिए, तो आखिरी वाले के केस में हमेशा आंसर CND होगा माय डियर स्टूडेंट्स। CND का मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब आप ज्ञात नहीं कर सकते, आप आंसर नहीं निकाल सकते, आपके पास आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इनसफिशिएंट है। ये सारी की सारी चीजें किसके लिए यूज होंगी, लास्ट वाले के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल था CND, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं चीजें, बोलो हाँ, आ रहा है समझ में। ऑप्शन डी का अर्थ वही बता रहे थे हम, देख लो भाई एक बार और समझ लो। ऑप्शन डी का अर्थ क्या है, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया जिनको वो कमेंट करके बताना, मैं जब तक समझा रही हूँ। CND का फुल फॉर्म कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, हिंदी में बोलें तो निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब कि आप आंसर नहीं बता सकते, आप आंसर नहीं बता सकते। दूसरा नाम है इसका डेटा इनएडिक्वेट, इसी का नाम है, याद रखना, डेटा इनएडिक्वेट, हिंदी में बोलें तो आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त। तीसरा नाम एक और बोलें अगर हम तो तीसरा नाम एक और बन सकता है आपके सामने, डाटा इनसफिशिएंट, डेटा इनसफिशिएंट, जानकारी अधूरी है। ठीक है, अधूरी नॉलेज हो जाती है ना, बस वही है, जानकारी अधूरी है। ये सारे के सारे नाम किसके लिए होते हैं, CND के लिए होते हैं। ये जब लगाते हैं जब हमारे पास आंसर नहीं आ सकता, आंसर नहीं आएगा तो आंसर क्या लगा दोगे, CND। ठीक है, फर्क होता है, कुछ चीजें आगे भी बताऊंगी, नन ऑफ दीज में और आंकड़े अपर्याप्त में क्या फर्क है वो भी आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस इसको समझ लो, ठीक है। ऑल राइट, आया समझ में, रिपीट तो नहीं करना है, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप हमारे सामने पहले गुजर चुका था ये, हाँ ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 27, इसकी हेडिंग डालिएगा, टाइप 4 सेंटेंस कोडिंग, वाक्य कूट लेखन, है ना, सेंटेंस कोडिंग, वाक्य कूट लेखन। ठीक है, वाक्य कूट लेखन। चलो इसको एक बारी आप देखो, सॉल्व करो, मैं टाइमर लगा रही हूँ आप लोग के लिए, एक ट्राई आप लोग दें, उसके बाद जो है अगला मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो ऐसे ही सॉल्व करो अभी जल्दी से फटाक से।
चलिए बना क्या आया, सा आ रहा है ना। चलो जब तक और भी लोग जिनका नहीं बना है बनाते रहो, मैं क्वेश्चन को लिख रही हूँ। मैं क्वेश्चन को आपके लिए लिख दे रही हूँ कि फूड इज गुड को लिखा जाता है फूड इज गुड। पहले इसको लिख के समझ लेंगे, इसको बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हो नाटा, ठीक है, हो नाटा। अच्छा एक चीज और, चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं जब तक आप लोग सॉल्व करो। ईट फूड रेगुलरली, सा, टा और ला, ठीक। कीप गुड हेल्थ, कीप गुड हेल्थ, डा ना और जा। देन फूड रेगुलरली हेल्थ, जा सा और टा। आपको आंसर करना है रेगुलरली का कोड क्या होगा, रेगुलरली का कोड क्या होगा, ठीक। बहुत बढ़िया, जितने लोगों के आंसर आए बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अब सुनिए, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग। अब चाइनीज कोडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ना इसमें ये शू शा शू हो ना टा और सा टाला ये सारी बातें हो रही है ना, तो इसलिए इसका नाम अजीब सी कोडिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपके सामने 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इससे आपके पास एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ध्यान देना, 5 क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे बैंक के पेपर में 5 क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, इसी से डायरेक्टली एक कोडिंग दे देगा पूरी सेंटेंस में, 5 क्वेश्चन पूछ लेगा तो 5 नंबर पक्के इससे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसकी मर्जी, वो एक पूछ ले, 2 पूछ ले, तो हमको क्या करना है, अगर वो सिर्फ हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे रेगुलरली का कोड पूछा है, तो बस उसी की तरफ भागोगे। ध्यान से सुनना, जिनको ये सॉल्व करना नहीं आता वो ध्यान से समझना, जिसके लिए पूछा जाता है बस हमको उसी का कोड फाइंड आउट करना है। बट अगर पूरे के पूरे आपसे पूछे जाएं, 5 क्वेश्चन बंच में पूछ लिए जाएं, तो आप क्या करोगे, आप सबके कोड्स फाइंड आउट करोगे, एक एक सेंटेंस को एलिमिनेट कर करके फाइंड आउट करोगे। कैसे एलिमिनेट करोगे, सबसे पहले आप इन 2 सेंटेंस को देखोगे, इसमें कॉमन ढूंढोगे, इधर कॉमन होगा कुछ, इस तरीके से आप चलते जाओगे। एक बात और बता दें डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो फूड है ना, पहले लिखा है तो जरूरी नहीं इसका कोड हो, इस बाद में लिखा है तो ना हो, गुड हो, नहीं, फिर तो कोडिंग निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। हमारे पास यहाँ ये जम्बल्ड फॉर्म में होती है, लेकिन ये पक्की बात है कि इस सेंटेंस का कोड आपको इसी सेंटेंस में मिलेगा, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलो पहले रेगुलरली से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि रेगुलरली का कोड क्या होगा, है ना, रेगुलरली का कोड क्या होगा ये देख लेते हैं। हाँ जी, रेगुलरली का कोड क्या होगा ये देख लेते हैं, आ जाओ भाई, ठीक है। हाँ, हमने देखा रेगुलरली पहले तो है कहाँ कहाँ, ये ध्यान दो, रेगुलरली कहाँ कहाँ है। तो रेगुलरली आपके पास इस सेंटेंस में है लास्ट, और इस सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में है। अगर यहाँ दो एक एक ही वर्ड दोनों सेंटेंस में कॉमन है, तो एक चीज और ध्यान देनी है, क्या कोई और वर्ड तो नहीं है उस सेंटेंस में कॉमन। तो कोई और वर्ड आप देख पा रहे हो कि फूड भी कॉमन है, ये फूड दोनों जगह कॉमन है। अब ये जब यहाँ पर 2 शब्द कॉमन मिले, तो यहाँ पर भी 2 शब्द कॉमन मिलेंगे। तो ध्यान से देखो, सा भी दिख रहा है, टा भी दिख रहा है, सा भी दिख रहा है, टा भी दिख रहा है। क्या अभी हम रेगुलरली का कोड निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें उस रेगुलरली को किसी और सेंटेंस में भी ढूंढना पड़ेगा। तो हमने देखा भाई, पहले सेंटेंस में रेगुलरली नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे और दूसरे में तो था, तो यानी रेगुलरली का कोड नहीं निकला। तो फिर हम फूड को तलाश करते हैं कि कहीं पर फूड और दिख रहा है क्या। ध्यान से समझते चलना बिल्कुल, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में जो लोग नए हैं। फूड यहाँ है, फूड यहाँ है, फूड यहाँ है, 3 सेंटेंस में फूड कॉमन है, देख पा रहे हो। सर्कल इसलिए करते हैं कि अलग सिंबल हो, उस सिंबल के लिए जो कोड मिलेगा उसको भी उसी सिंबल से हम वहां पर दर्शाएंगे। तो यहाँ हमने देखा इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, तीनों सेंटेंस में एक शब्द कॉमन है। कौन सा है, देखो, टा, टा और ये टा। तो हमको क्या समझ में आया कि अगर वहां 3 जगह पर फूड कॉमन था, तो यहाँ 3 जगह पर टा कॉमन है। तो फूड का कोड कौन मिल गया, बोलो, फूड का कोड कौन मिल गया, टा मिल गया, है ना। सर्कल इसकी पहचान है कि जो सर्कल वहां है वही सर्कल यहाँ है, मतलब फूड का कोड टा है। जब फूड का कोड टा मिल गया तो बचा कौन, यहाँ देखो, सा यहाँ बच गया, सा यहाँ पर बच गया,
और सा आपका यहाँ बच गया, तो रेगुलरली का कोड क्या हो जाएगा, बोलो। रेगुलरली का कोड हो जाएगा सा। आंसर आ गया, रेगुलरली का कोड क्या होगा, सा। लेकिन अगर हमको सारे सेंटेंस के कोड्स फाइंड आउट करने पड़ते तब हम क्या करते, ठीक है, हमको अगर सारे सेंटेंस का कोड फाइंड आउट करना पड़ता तो हम क्या करते, तो उस पर ध्यान दे लेंगे। क्या हो गया, क्या बता रहे हो, रेगुलरली की स्पेलिंग गलत है, हो सकता है मिसप्रिंट हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी वर्ड वही है, यहाँ भी रेगुलरली है और यहाँ भी रेगुलरली है, ठीक है ना। हाँ जी, अब आप आगे चलोगे तो आपने देखा इन दो सेंटेंस में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दो सेंटेंस में कुछ नहीं है। इज हमको यहाँ मिला, इस कहीं और है क्या, नहीं है। हमको दिखा यहाँ गुड, तो हमने इस पे स्टार बनाया। हमको दिखा यहाँ गुड, हमने इस पे भी स्टार बनाया। और इन दो सेंटेंस में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, ना। तो ना पे स्टार बना दोगे तो ना किसका कोड हो जाएगा, गुड का। अगर गुड का कोड पूछा जाता तो हम क्या लिखते, ना। ठीक है, लास्ट वाला जो है हमारे पास यहाँ पे ना हो जाएगा। बच गया कौन, इस, बच गया कौन, हो, तो इसका कोड हो गया। बच गया कौन, ईट, बच गया कौन, ला, तो ईट का कोड ला हो गया। अब हेल्थ और कीप बचा है, तो हेल्थ आप देख पा रहे हो यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, मैंने हैश बनाया और इन दोनों जगह पर मेरे को जा दिखा और मैंने इस पर भी हैश बना दिया, तो हेल्थ का कोड क्या हो जाएगा, जा। बचा कीप, कीप का कोड क्या हो जाएगा, डा। सारे कोड्स मिल गए, ठीक है, सारे कोड्स मिल गए, आंसर आ जाएगा। क्या बता रहे हो समीर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कोड, कोड डिफर नहीं है, कहाँ डिफर दिख रहा है, रेगुलरली कर लो इसको हिंदी में, रेगुलरली कर लो, ठीक है। यहाँ पर एल लगा लो, रेगुलरली हो जाएगा। ऊपर सही दिखाए, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी गलत है ना, हाँ तो इसको भी सही कर लो। ये रेगुलरली होगा, वो मिसप्रिंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मिसप्रिंट है, रेगुलरली है वो, कंफ्यूज नहीं होना। इतना बताओ, आया समझ में, क्लियर है ये, कर पाओगे आगे के क्वेश्चन या रिपीट करूं, जल्दी से लिखकर बताएं, रिपीट की आवश्यकता है क्या, तो रिपीट कर देते हैं। स्पेलिंग के अकॉर्डिंग समीर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सही करवा दिया है करेक्शन, वो रेगुलरली होगा, यहाँ पर भी वहां पर भी रेगुलरली होगा, इंग्लिश में भी करेक्ट कर लेना। मैंने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली चलो, दोनों जगह रेगुलरली है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाते हैं कंफ्यूजन, वहां गलती थी तो कंफ्यूज होना भी लाजमी था ना। चलिए बढ़ जाएं आगे, अगला कर पाओगे, रिपीट वाले रिपीट लिख दो, ठीक है। चलो सेकंड, अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये आप सॉल्व करके बताएंगे क्या होगा। चलो टाइमर लगा के दे रहे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ भाई, ठीक है, 1 मिनट का समय है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए, जिसको नहीं दिख रहा है मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, फिर कोई गलती हुई होगी तो फिर, है ना, आप यहाँ ही से देख लीजिएगा। ट्री इज वेरी ब्यूटिफुल, ट्री इज वेरी ब्यूटिफुल को क्या लिख रहा है, का, ना, डा और टा, ठीक है। देन आगे, दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, क्या लिख रहा है, ना, पा, सा और का। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कोड बताएं, चलो छात्रों जल्दी से बता दो, ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा। आंसर फास्ट, जल्दी से कमेंट करके बताओ, समय जा रहा है, जल्दी।
डी, अजीत का आंसर आया है डी, डाटा इन एडिक्वेट। वेरी गुड। और बाकी लोग, बाकी लोग भी बताएंगे। विद्या शर्मा डी, एंड और लोग बताओ। डी, समीर डी, पूजा डी, वेल डन। चलो तो फिर यहीं समय को समाप्त कर दें। ओके, काजोल का भी डी है, बहुत अच्छे, शाबाश, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका है। तो हम भी चलते हैं अपने आंसर की तरफ। ब्यूटीफुल। मैंने क्या बोला था, अगर एक शब्द पूछा जाए, एक शब्द, जिन लोग को पिछले क्वेश्चन से समझ नहीं आया था ध्यान देना, अगर एक वर्ड के लिए आंसर पूछा जाएगा तो सिर्फ उसी को तलाश करोगे, ब्यूटीफुल को ढूंढोगे। ब्यूटीफुल कहाँ है, तो ब्यूटीफुल यहाँ देख पा रहे हो क्या? सेकंड सेंटेंस में ब्यूटीफुल देख पा रहे हो? नहीं, सेकंड सेंटेंस में ब्यूटीफुल नहीं है। अगर अब ब्यूटीफुल का कोड निकालना है तो आपको ट्री, इज और वेरी तीनों के कोड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? अगर ब्यूटीफुल का कोड निकालना है तो ट्री, इज, वेरी तीनों के कोड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बचेगा ब्यूटीफुल और यहाँ पर बचेगा कुछ एक कोड, वो उसका आंसर होगा। ऐसे ही होगा। तो चलो चलते हैं, ट्री को देखें तो ट्री हमको यहाँ मिला, इज हमको यहाँ मिला, अब वेरी कहीं नहीं मिला, दोनों सेंटेंस में वेरी नहीं मिला। अब कोड्स की तरफ चलोगे तो आप देख पा रहे होगे, ना आपको यहाँ दिख रहा है, ना आपको यहाँ दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? का आपको यहाँ दिख रहा है। तो ट्री और इज में से किसी एक का कोड ना है और किसी एक का कोड का है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि आगे सेंटेंस और नहीं है। फिर बचा वेरी और ब्यूटीफुल। तो वेरी और ब्यूटीफुल में अभी हम कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोड डा और टा में से किसका कोड ब्यूटीफुल का है, किसका कोड वेरी का है। तो क्या हम बता सकते हैं आंसर? हम नहीं बता सकते, और नहीं बता सकते वाली केस में आंसर इज ऑलवेज डाटा इनएडिक्वेट, मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं। इसी का दूसरा नाम थोड़ी देर पहले बताया मैंने, CND। क्या बताया था? CND, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ब्यूटीफुल के लिए आप आंसर नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डाटा इन एडिक्वेट। गॉट इट? आ रहा है समझ में? अच्छा, एक चीज और समझो माय डियर स्टूडेंट्स, एक दिक्कत रहती है। मान लो ऑप्शन कुछ इस तरह होते, सुनना मेरी बात, ऑप्शन कुछ इस तरह होते, ठीक है, यहां पर था टा, डा और टा, ठीक है, डाटा इनएडिक्वेट भी होता, चलो ये हटा दो, डाटा इनएडिक्वेट नहीं होता और ऑप्शन होता डा या टा, डा या टा, ठीक है, ब्यूटीफुल का कोड डा या टा, तो आंसर क्या आता? डा या टा। क्या आ जाता? डा और टा, ठीक है, क्योंकि यही आंसर है, ठीक है। लेकिन एक चीज और बनती है, कभी कभी एग्जामिनर ये डाटा इनएडिक्वेट भी डाल देता है, और मान लो बी ऑप्शन में लिखा होता डा या टा, या तो डा या फिर टा, तो आंसर क्या करते? चलो इसके लिए मुझे सभी लोग कमेंट करके बताओ कि ABCD में ए है डा, बी है डा या टा, सी है सा, और डी है डाटा इनएडिक्वेट। आंसर क्या करते आप लोग? व्हाट विल बी योर आंसर इन दैट केस? इस केस में भी आंसर क्या लगाते आप मुझे बताएं जल्दी से, तो हम फिर आगे बढ़ पाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि आप डाटा लगाते बी ऑप्शन या डी डाटा इनएडिक्वेट, क्या लगाते आप? इन दोनों में से क्या आंसर होता आपका अगर ऑप्शंस ऐसे आ जाते तो? बी ऑप्शन बोल रहे हैं समीर कुमार, ओके, अजित भी बी बता रहे हैं, तब भी डी ही होता। धर्मेश बोल रहे हैं डी होता, शिवम बोल रहे हैं डी होता, अंकित बोल रहे हैं बी होता, पूजा बोल रही है बी होता। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज आपको दी, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपके कैसे भी आपके साथ खेल सकता है, बात ध्यान रखना। वो आपको बस ये देखना चाहता है आप लॉजिकली स्ट्रांग हो या नहीं हो। समझ पा रहे हो बात? तो वो ये कंफ्यूजन डाल सकता है, उसके माइंड में आ गई तो। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब भी ऐसी स्थिति आ जाए ना, ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, तो ऑप्शन चूज करने में थोड़े कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन तब भी आंसर जो होगा ना, वो आंसर आपका क्या रहेगा? अरे भाई, हाँ, तब भी आंसर क्या रहेगा? तो आंसर अगर DATA हो, डाटा इनएडिक्वेट हो, तो आंसर हम इसी को बोलेंगे DATA, ठीक है, या तो डा या टा, ऑब्लिक का मतलब है या तो। क्यों? क्योंकि इसमें कंफर्मेशन है और डाटा इनएडिक्वेट बोलता है कंफर्म ही नहीं, आंसर ही नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए इस केस में हम आंसर क्या लगाएंगे? डा या टा। ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अगर यहां पर ऐसी कंडीशन फंसती तो, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों में से ही कोई एक है ना, आप ऊपर चलो, देखो डा और टा बचे थे,
ड और टा था कोड, तो ये कंफर्म बता रहा है, और ये जो है ये अभी भी कंफ्यूज है। ये डाटा इनएडिक्वेट का मतलब होता है कंफ्यूजन, आई डोंट नो वाली सिचुएशन है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऑलराइट, क्लियर। चलो एक आखिरी क्वेश्चन होमवर्क में देके जा रही हूँ, और सॉल्व कर लाना, नहीं तो आना ही मत क्लास में। मैं तो साफ बोलती हूँ, होमवर्क नहीं करो तो क्लास में मत आओ। अगली कल की क्लास जो होगी वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर करके लाओगे तो ही क्लास में आओगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट, ये टाइमर भाई साहब को हटाओ। ये वाला होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है, अच्छे से देख लेना बिल्कुल। कोई दिक्कत हो तो पूछ लें, नहीं समझ में आ रहा तो भी देख लें। चलिए होमवर्क लिख लीजिए इसको, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क लिखिए इसको। ट्री और इज में भी वही होगा विद्या, ट्री और इज में भी वही रहेगा कि ट्री और इसके लिए भी हम नहीं बता सकते, उसमें भी या तो का या ना। ठीक है, ट्री और इज का ध्यान रखना। ठीक है, ट्री और इज में आंसर जो होगा, इसका आंसर भी होगा या तो का या ना, इन दोनों में से। ट्री का आंसर भी काना हो सकता है, इसका आंसर भी काना हो सकता है। और अगर डाटा इनएडिक्वेट मिलेगा तो वो आंसर करेंगे, दोनों मिलेगा तो वो आंसर करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में है, इसको जल्दी से आप लोग लिख लो कि भाई ये होमवर्क है और सॉल्व करके लाना है कल की क्लास तक। होमवर्क तो मैं हर क्लास में देके जाऊंगी, नहीं तो आप लोग पढ़ते नहीं हो घर जाके, है ना, उठा के नहीं देखते हो क्या देखा हमने आज। चलिए, कोई और दिक्कत परेशानी कमेंट करके बताएं, सेशन कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लिखकर बताएं। उसके बाद हम विदा लेते हैं आज। ठीक है, यस एग्जैक्टली विद्या शर्मा, नॉट कंफर्म होगा उसमें भी। ट्री और इसमें भी आंसर हम यही बोलेंगे कि या तो डाटा इनएडिक्वेट या फिर वो जो दो ऑप्शन अवेलेबल थे उनमें से होगा, का या ना। ठीक, हाँ जी, एनी डाउट। आई होप अच्छा लगा होगा आप लोग को सेशन आज का, और समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस भी बने होंगे, और अगली बार आप सारे टाइप देखोगे तो कर पाओगे। सारे के सारे टाइप्स हमने कर लिए हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको भी बनती है ना। आप अब भी अपने तरफ से एफर्ट्स लगाएं, कोई क्वेरी है तो बिल्कुल पूछें। ओके, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल की क्लास में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे और चलेंगे आगे, और बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।